खबरदार खबरदार, एनडीए तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सीयूईटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, यूजीसी हो बर्बाद। Students from different universities protested the irresponsible handling and conduction of National Eligibility Test at the University Grants Commission's headquarters in ITO on Wednesday. The protest was organized by Students' Federation of India, a student committee, after this year's history paper got leaked during the evening shift on October 10. 10 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था हिस्ट्री का यूजीसी नेट का, और ये 2 शिफ्ट में होना था। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ही एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा सेंटर नॉर्थ कैंपस में ही पड़ा था, जबकि वो तो ठीक हो गया। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देकर जब आए 12 बजे के बाद, 9 से 12 हमारा एग्ज़ाम था, 12 बजे जब हम एग्ज़ाम दे के आए तो हमें पता लगा कि सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 बजे ही लीक हो गया है पेपर। हम लोग भारत के छात्र फेडरेशन की तरफ से एवं तमाम सारे छात्र संगठन की तरफ से यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं यूजीसी में। जो पेपर लीक परसों के दिन हिस्ट्री पेपर का हुआ है नेट एग्जाम में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और ये पहली बार नहीं है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा एक थर्ड पार्टी के द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है, सिर्फ वो पहली बार धांधली हो रही है। लेकिन तमाम सारे जो एनटीए द्वारा एग्जाम पैटर्न में, चाहे वो जेएनयू एंट्रेंस हो, चाहे वो पहले भी नेट का एग्जाम हो, इस बार की सीयूईटी हो, बहुत सारी धांधलियां देखे गए। हमारा डिमांड है कि एनटीए को एजेंसी से हटाना होगा। ये एग्जाम को टाइमली बाउंड मैनर में जो लीक हुआ है पेपर, उसको कंडक्ट करवाना है। और जो भी कल्प्रिट्स इसके पीछे है लीक करवाने में, जिसके कारण आज स्टूडेंट्स इतना केओस और पेन में है, उनको इमीडिएटली उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठा के स्ट्रिक्टेस्ट एक्शंस लेने। देखिए, नेट बहुत सारे जगह में पीएचडी कोर्सेज के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आज के समय पे है। बहुत सारी जगह पे जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलो की भी क्राइटेरिया दिया जा रहा है एंट्रेंस में बैठने तक के लिए। अब 10 महीने कोई 1 साल पैंडेमिक के बीच में नेट बहुत बार नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत टाइम पीरियड में एग्जाम हो पाया है। उसके बाद जब इतने महीने बाद एग्जाम हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया और उनका पेपर लीक हो गया, तो इसमें सरासर स्टूडेंट्स की जो इतना मनोबल है वो टूटा है। उनके पास आज के समय पे स्कोर भी नहीं आएगा, वो पेपर लीक हो गया है और उनको पता भी नहीं है कि वो एंट्रेंस में कैसे बैठेंगे। डर ये है कि तमाम सारे छात्राएं जिनकी बातें यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही यूजीसी में, वो लोग कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं, जिसका डर है और पहले भी हुआ है। National Eligibility Test, considered one of the most important examinations to pursue PhD, is conducted by a National Testing Agency, an Indian government agency approved by the Union Council of Ministers and established in November 2017 to conduct entrance examinations for educational institutions. The students alleged that they have been suffering from time-delayed examination dates and paper leaks since the COVID-19 pandemic. सिर्फ एनटीए को ही सीजीएल से लेकर यूजी से लेकर सभी एग्जाम देने की जिम्मेदारी बहुत गलत फैसला है। ये एनटीए को अपनी गलती मानकर या तो एग्जाम को रीशेड्यूल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर लीक खबर में आया है, इसलिए सभी को पता लगा है। और 100 सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर चल रहे हैं, नेट के पेपर रोज चल रहे हैं, उनमें से किसके पेपर लीक हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं, बाहर आउट नहीं हो रहा है। तो एक आउट हुआ है तो उस पर हमें यूजीसी को आके हमें बयान देना चाहिए, हमारे साथ बात करनी चाहिए और शेड्यूल का हमें नोटिफिकेशन देना चाहिए कि हिस्ट्री का एग्जाम दोबारा लिया जाए। मगर दूसरे के सब्जेक्ट के लीक हुए तो इसका मतलब हमारे पेपर लीक होने की भी संभावना थी। हमें नहीं पता जो हमने अटेम्प्ट किया है वो बिल्कुल अच्छे से चेक होगा या नहीं होगा, मार्किंग सही तरीके से होगी या वो लाखों में जो बिके हैं पेपर उनके नंबर हमसे ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली। और हम जो गरीब छात्र हैं यहाँ पर आकर 5-5 हज़ार की फेलोशिप देता है यूजीसी हमें, हम उस पर पूरा महीना गुजार के तैयारी करते हैं लाइब्रेरी में बैठ। हम ये जवाब चाहते हैं यूजीसी और चेयरमैन साहब से, ये पेपर लीकेज बार का कार्यक्रम बन गया है, ये बार हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? जो यहाँ के यूजीसी के ऑफिशियल्स हैं वो ज़रूरी है कि इसमें पेपरों को बेच के पैसा कमा रहे हैं, एक साइड बिजनेस चला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं।